तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके चैप्टर नंबर 7 की दूसरी कविता लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। इसकी पहली कवितावली को हमने पूरा कर लिया है। आज हम लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप को पूरा करने वाले हैं। इसमें मोटे तौर पे ये बताया गया है कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो राम किस प्रकार विलाप करते हैं और फिर किस प्रकार हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आते हैं। इसी चीज को इस चैप्टर में बताया गया है। अभी हम लोग देख लेते हैं हमारी दूसरी कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। इस पद्य में हमें यह बताया गया है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जाते हैं तब उनके साथ भरत से हुए वार्तालाप के बारे में बताया गया है। अभी हम इस पहले पद्य को पढ़ लेते हैं। इसमें बताया गया है, तब प्रतापुर राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद बंदी चले हनुमंत, भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीत अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इस पद्य के शब्दार्थ। तब का अर्थ है तुम्हारा, प्रताप का अर्थ है वीरता, उर का अर्थ है हृदय, जेहू का अर्थ है चला जाऊंगा, अस का अर्थ है ऐसा, कही का अर्थ है कहकर, आयसुम यानी आज्ञा पाकर, पदबंदी यानी पैरों की वंदना कर कर। अभी हम इन दो पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। इनमें हनुमान जी भरत से कहते हैं कि तुम्हारे वीरता को मैं हृदय में रख के तुरंत चला जाऊंगा, ऐसा कहकर और भरत से आज्ञा प्राप्त कर और भरत के चरणों की वंदना कर हनुमंत चले जाते हैं। अभी हम लोग हमारे आगे की दो पंक्तियों के शब्दार्थ देख लेते हैं। शील का अर्थ है स्वभाव, प्रीति का अर्थ है प्रेम, अपार का अर्थ है अत्यधिक, महु का अर्थ है मैं, सराहत का अर्थ है सराहना करते हुए। तो इन दो पंक्तियों में हनुमान जी भरत की मन ही मन सराहना करते हुए चलते हैं और कहते हैं कि भरत की बाजुओं का बल और उनका स्वभाव और उनकी प्रभु के प्रति अर्थात श्री राम के प्रति प्रेम बहुत ज्यादा अपार है। ऐसा मन ही मन हनुमान जी बार बार सोचकर चले जाते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसकी प्रसंग, व्याख्या और विशेष। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इस प्रसंग में लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का वर्णन प्रस्तुत है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते समय भरत से मिलते हैं, उसी का वर्णन किया गया है। व्याख्या तुलसीदास जी बताते हैं कि लक्ष्मण को मूर्छा लगने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात भरत से होती है। वे भरत से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप यश हृदय में रखकर तुरंत ही अर्थात जल्द ही प्रभु के पास पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार कहते हुए हनुमान जी भरत की आज्ञा उनके चरणों की वंदना करके चले दिए हैं। भरत के बाहुबलशील व शांत व्यवहार गुण तथा प्रभु राम के प्रति अपार अधिक स्नेह को देखते हुए वे मन ही मन बार बार प्रशंसा करते हुए हनुमान लंका की तरफ चले जा रहे हैं। विशेष तुलसीदास ने हनुमान जी की भक्ति भावना तथा भरत के गुणों का वर्णन किया है। अवधि भाषा का प्रयोग दोहा छंद तथा पुनि पुनि पवन कुमार में अनुप्रास अलंकार है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा दूसरा पद्य। उहाँ राम लक्ष्मी निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उर लायु, सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, मम हित लागी तहेज पितु माता, सहेहु विपिन हिम अपात बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। तो इन पंक्तियों में जब हनुमान जी संजीवनी लेते हुए जा रहे हैं और वो रास्ते में होते हैं, तब जहाँ पे लक्ष्मण मूर्छित होते हैं वहाँ के बारे में बताया गया है कि राम जी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और मानवों की तरह विलाप करने लगते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं इन ऊपर की दो पंक्तियों के शब्दार्थ। उहाँ का अर्थ है वहाँ, निहारी यानी देखकर, मनुज यानी मनुष्य, अर्ध यानी आदि, कपि यानी हनुमान, उर यानी हृदय, लायु यानी लगाकर। तो इन ऊपर की दो पंक्तियों में हमें बताया गया है कि वहां श्री राम लक्ष्मण जी को देखकर मनुष्य की तरह वचन बोल के कहते हैं कि आधी रात्रि हो गई है पर कपि अर्थात हनुमान जी नहीं आए हैं। फिर राम ने अपने छोटे भाई को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। अभी इन आगे की दो लाइनों में श्री राम मूर्छित हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम्हारा मेरे प्रति इतना अच्छा स्वभाव था कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे,
तुम तो मेरे हित के लिए अपने माता पिता का त्याग करके इस घने जंगल में आकर मेरे साथ ठंड गर्मी इत्यादि में रहे। फिर इस आखिरी लाइन में कहा गया है कि हे भाई, अब तो तुम मेरे विकल वचनों को सुन के खड़े हो जाओ। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसकी प्रसंग व्याख्या और विशेष। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड के लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप प्रसंग से उद्यत है। इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित अवस्था पर राम का करुण विलाप है। व्याख्या। उधर लंका में राम ने मूर्छित लक्ष्मण को देखा, तब वे व्याकुल व दुखी होकर मनुष्यों के समान शोक भरे वचन कहने लगे कि आधी रात बीत चुकी, परंतु अभी हनुमान नहीं आए। उस समय राम ने अधीरता से अपने लघु भ्राता लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। राम बोले कि हे भाई, तुम अपने रहते मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा कोमल था। मेरे साथ देने के लिए तुमने अपने माता पिता तक को त्याग दिया था और वन में हमारे साथ सर्दी धूप गर्मी तथा हवा आंधी तूफान सब कष्ट सहन करते रहे। हे भ्राता, तुम्हारा अब प्रेम कहाँ है? मेरे व्याकुलपूर्ण वचन सुनकर तुम उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि मुझे वन में जाने पर भाई का बिछोह सहना पड़ेगा तो मैं पिता के उस वन में जाने वाले वचन को मानने से इनकार कर देता, अर्थात वन में नहीं आता। तुलसीदास बताते हैं कि राम लक्ष्मण पर आई इस विपदा का कारण स्वयं को मानते हैं। विशेष। तुलसीदास ने प्रभु राम का मानवीय रूप तथा उनके विलाप का मार्मिक वर्णन किया है। अवधि भाषा का प्रयोग तथा करुण रस की प्रधानता, चौपाई छंद की प्रस्तुति तथा अनुप्रास अलंकार की छटा है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं आगे का तीसरा पद्यांश, जिसमें कहा गया है सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारही बारा, अस बिचारी जिये जागहु तात, मिलई न जगह सदोह भ्राता, जथा पंख बिगु खग अति दीना, मनी बिनु फनी करीब कर हीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जिहो मोही, जेहु अवध कवन महुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अभी इन दो पंक्तियों का हम अर्थ समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में श्री राम मूर्छित हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि बेटा, वित्त यानी पैसा, नारी, भवन, परिवार, ये सब चीजें जग में बार बार हो जाती है, पर सगा भाई कभी वापस नहीं आता। ऐसा विचार करके हे लक्ष्मण, तुम उठ जाओ। अभी इन आगे की दो पंक्तियों में हमें बताया गया है कि जिस प्रकार पक्षी बिना पंख के, सांप बिना मणि के और हाथी बिना सूंड के दीन हो जाते हैं, उसी प्रकार अगर मुझे मेरे भाग्य ने जीवित रखा तो हे भ्राता, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे बिना दीन हो जाऊंगा। अभी इन आगे की दो लाइनों में श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अब मैं अयोध्या किस मुंह से जाऊंगा। सारे अयोध्या वाले मुझे ताना मारेंगे कि नारी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया। यदि नारी की हानि होती तो यह कोई विशेष हानि नहीं थी मेरे लिए, पर तुम्हारी हानि मेरे लिए बहुत बड़ी हानि है। तो अभी हम लोग इसकी प्रसंग व्याख्या और विशेष को देख लेते हैं। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड में लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप प्रसंग से लिया गया है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का विलाप एवं उनका दुख प्रकट किया गया है। व्याख्या। श्री राम विलाप करते हुए बोलते हैं कि हे भाई, संसार में पुत्र, धन, पत्नी, मकान और परिवार बार बार मिल सकते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। ये जीवन में दोबारा से प्राप्त हो सकते हैं, परंतु संसार में सगा भाई बार बार नहीं मिलता। इसलिए हृदय में ऐसा विचार करके तुम जल्दी जाग जाओ। ये लक्ष्मण, जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी दीनहीन हो जाता है, उड़ नहीं पाता, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीन एवं व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार भाग्य मुझे अगर जीवित रखेगा तो मेरा जीवन तुम्हारे बिना व्यर्थ और सारहीन है। हे प्रिय लक्ष्मण, अपनी पत्नी की खातिर प्यारे भाई को गवाकर मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। मैं जगत में यह बदनामी भले ही सहन लूंगा कि राम ने स्त्री को खो देने पर कोई वीरता नहीं दिखाई, परंतु पत्नी की हानि उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि प्रिय भाई को खोने की हानि है। विशेष। तुलसीदास ने राम का भ्राता के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया है। अवधि भाषा, करुण रस, चौपाई छंद व अनुप्रास अलंकार की प्रस्तुति है। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं हमारा चौथा पद्य, जिसमें कहा गया है
अब अपलोकु सोकु सुत तोरा सिंही निठुर कठोर उर मोरा निज जन्नी के एक कुमारु ता सु तुम प्रधान अधारा सोपे से मोही तुम्हारी गही पानी सब विधि सुखद परम हित जानी उत्रु काहू देहु ते ही जाई उठी किन मोही सिखवाहु भाई बधु विधि सोचत सोच विमोचन स्वतंत्र सिलिल राजीव दल्लोचन उमा एक अखंड रघुराई नर गति कृपाल दिखाई सोरठ प्रभु प्रलापन सुनी कान बिकल गई बानर निकर आई गई हनुमान जिमी करुणा मुह वीर रस। अभी हम लोग जान लेते हैं इन पंक्तियों का अर्थ। इन पंक्तियों में श्री राम कहते हैं कि पहले तो सिर्फ अपनी पत्नी के जाने का दुख था, पर अब तुम्हारे जाने का भी दुख मुझे इस कठोर हृदय में सहन करना होगा। पर तुम तो अपनी माता के सिर्फ एक ही पुत्र थे और उनके जीने का आधार बस तुम एक ही थे। तुम्हारे माता पिता ने मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ सौंपा था और तुम्हें मुझे सौंपा था, ये सोच कि मेरे साथ तो तुम्हारा सिर्फ भला ही होगा। लेकिन अब मैं अयोध्या जाकर उनको क्या जवाब दूंगा और क्या मुख दिखाऊंगा? इस बात का उत्तर तुम मुझे खड़े होकर क्यों नहीं सिखाते या क्यों नहीं बताते कि मैं उनके पास जाकर अब क्या उत्तर दूं? अभी इन आगे की दो पंक्तियों में पार्वती माता शिव जी से कहती है कि बहुत लोगों की सोच को दूर करने वाले आज खुद सोच में हैं। यानी श्री राम जो कि बहुत लोगों की चिंता को दूर करते हैं, आज स्वयं चिंता में हैं और उनके कमल रूपी नयनों से पानी बह रहा है। यह अखंड श्री राम आज नर गति करके भक्तों पर कृपा दिखा रहे हैं। अभी इन आगे की दो लाइनों में बताया गया है कि प्रभु यानी श्री राम के प्रलाप को सुन के सारा वानर समाज खुद व्याकुल हो जाता है और दुखी हो जाता है। फिर उसके बाद हनुमान जी आ जाते हैं और उनका आना ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि करुण रस में वीर रस आ गया हो। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं इसकी प्रसंग व्याख्या और विशेष प्रसंग। प्रस्तुत काव्य भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड के भाग लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से लिया गया है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का करुण विलाप दिखाया गया है। व्याख्या। मूर्छित लक्ष्मण को लक्ष्य कर श्री राम बोले कि हे प्रिय लक्ष्मण, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय तुम्हारे शोक को सहन कर लेगा, परंतु तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और तुम ही उस माँ के प्राणों के आधार हो, अर्थात तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ जीवित नहीं रह सकेगी। तुम्हारी माता ने सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर ही तुम्हें मुझे सौंपा था। अब जाकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे यह बात सिखाते समझाते क्यों नहीं? संसार के लोगों को सोच चिंता से मुक्त करने वाले श्री राम शोक वेग के कारण अनेक चिंताओं में डूब गए। उनके कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों से निरंतर जल विषाद के अश्रुकण बहने लगे। तब शिवाजी ने पार्वती से कहा, हे उमा, श्री राम एक अद्वितीय और अखंड है, अर्थात स्वयं संपूर्ण एवं शोक मुक्त है, ईश्वर है। परंतु इस अवसर पर कृपालु प्रभु लीला करके सामान्य मनुष्य जैसा आचरण कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के विलाप को सुनकर वानरों का समूह दुख से व्याकुल हो उठा। उसी समय हनुमान जी आ गए। वे इस प्रकार आए जैसे करुण रस में अचानक वीर रस का प्रसंग आ गया हो, अर्थात हनुमान के आने से शोक का वातावरण वीरता में बदल गया। विशेष तुलसीदास ने राम की व्याकुलता का सजीव चित्रण किया है। प्रभु ने सामान्य मनुष्य की लीला की है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा 5वां पद्य, जिसमें कहा गया है, हर्षि राम बठेहु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरंत भेद तब किन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाई प्रभु भेंटऊ बराता, हर्षे सकल बालू की पी बराता, कपि पुनः भेद तहाँ पहुँचावा, जे ही विधि तबहि ताहि लई आवा, यह वरदान दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर दुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण कहीं आवा, विविधि जतन करी ताहि जगावा। अभी हम लोग इन लाइनों का अर्थ समझ लेते हैं। तो इन लाइनों में हमें बताया गया है कि श्री राम हनुमान जी से मिलकर बहुत खुश होते हैं और हनुमान जी का बहुत उपकार मानते हैं। फिर वेद ने तुरंत उपाय किया और लक्ष्मण जी सही होके खुश होकर बैठ गए। फिर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को अपने गले से लगाया। फिर वहां पे मौजूद सभी लोग, वानर सेना, हनुमान जी इत्यादि सभी लोग खुश हो गए। फिर हनुमान जी ने वेद को अपने घर पहुंचा दिया, यानी जहां से लाए थे वहीं अपने घर वेद जी को पहुंचाए।
अभी इन आगे की दो पंक्तियों में हमें रावण की दशा के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि यह बात सुनकर दशानंद बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने सिर को पटक पटक के बार बार पछतावा करने लगता है। फिर व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास चला जाता है और कुंभकर्ण को जगाने के बहुत से प्रयत्न करने लगता है। अभी हम लोग देख लेते हैं इसकी प्रसंग व्याख्या और विशेष। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड के भाग लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से लिया गया है। इसमें हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के ठीक होने का प्रसंग है। व्याख्या। श्री राम ने प्रसन्न होकर हनुमान को बैठा अर्थात गले लगाया। परम ज्ञानी होकर भी वे हनुमान के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हुए। तब वेद सुषेण ने तुरंत लक्ष्मण का उपचार किया। परिणाम स्वरूप लक्ष्मण हर्षित होकर उठ बैठे अर्थात होश में आ गए। प्रभु श्री राम ने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगाया। इस मिलन को देखकर सभी भालू वानर आदि हर्षित हो गए। फिर हनुमान ने सुषेण वेद को तुरंत उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जहां से वे उन्हें लाए थे। लक्ष्मण की मूर्छा टूटने का समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद में आकर निराशपूर्ण गलानी से बार बार अपना सिर पीटा। तब व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास आया और विविध प्रकार के प्रयत्न करके उसे गहरी नींद से जगाया। विशेष कवि ने राम द्वारा हनुमान के प्रति कृतज्ञता की व्यक्त है तथा लक्ष्मण के होश में आने पर रावण का दुखी होना व्यक्त है। अवधि भाषा का प्रयोग चौपाई छंद एवं अनुप्रास अलंकार है। सिर धुनना मुहावरे का प्रयोग है। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं हमारा छठा और आखिरी पद्य जिसमें कहा गया है जागा निशिचर देखी कैसा मानहु कालू देह धरी बेसा कुंभकर्ण बुझा कहू भाई काहे तव मुख रहे सुखाई कथा कही सब ते ही अभिमानी जे ही प्रकार सीता हरि आनी तात किपि ही सब निशिचर मारे महा महा जवदा संघारे दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी भट अतिकाय अंकपन भारी अपर महोदय आदिक बीरा परे समर मही सब रंधीरा। दोहा। सुनी दसकंदर बचन तब कुंभकर्ण बिखलाई जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। अभी इन पंक्तियों का हम अर्थ समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में हमें बताया गया है कि फिर राक्षस जागा अर्थात कुंभकर्ण जाग गया और वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे काल ने शरीर धारण कर लिया हो। फिर कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि हे भाई तुम क्यों दुखी हो, मुझे बताओ। फिर आगे की पंक्तियों में रावण ने कुंभकर्ण को सारी कथा बता दी। बताया कि किस प्रकार उसने सीता को हरा है और फिर बताया कि हे भाई वानरों की सेना ने सारे बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराया है। फिर आगे की दो पंक्तियों में रावण ने कुंभकर्ण से कहा कि दुर्मुख देवताओं के शत्रु मनुष्य को खाने वाले बड़े पेट वाले इत्यादि सभी हमारे राक्षस योद्धा मारे गए हैं, उन्हें वानरों की सेना ने मार दिया है। आगे की दो पंक्तियों में हमें बताया गया है कि कुंभकर्ण रावण के सभी वचन सुन के बहुत बिखला जाता है अर्थात दुखी हो जाता है और रावण से कहता है कि जगदम्बा का हरण करके हे दुष्ट तू कल्याण चाहता है, यानी सीता का हरण करके तू अब कल्याण को चाहता है क्या। ये हम लोग देख लेते हैं इसकी प्रसंग व्याख्या और विशेष। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड के भाग लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से लिया गया है। रावण का भाई कुंभकर्ण सीता का हरण करने पर उसे धिक्कार रहा है। व्याख्या। तब कुंभकर्ण जाग गया अर्थात उठ बैठा। उस समय वह ऐसा दिखाई दे रहा था मानो मृत्यु शरीर धारण करके बैठी हो। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कहो भाई क्या बात है, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं। साक्षात काल कुंभकर्ण का प्रश्न सुनकर रावण ने अभिमान के साथ वह सारी कथा कह सुनाई कि वह किस प्रकार सीता का हरण कर लाया था। रावण ने फिर कहा कि हे भाई श्री राम के वानरों ने बहुत से राक्षसों को मार डाला है, उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला है। दुर्मुख देव शत्रु मनुष्य भक्षक महायोद्धा अतिकाय भारी भरकम अकंपन तथा सहोदर आदि दूसरे सभी प्रमुख रणधीर वीर राक्षस युद्ध भूमि में मर चुके हैं। रावण के ये वचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर कहने लगा अरे दुष्ट जगत जननी सीता का अपहरण करके भी अब तू न कल्याण चाहता है अर्थात अब तेरा कल्याण असंभव है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने हमारी दूसरी कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप को भी पूरा कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये कविता आपको समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।